दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सब कुछ जानिए में। दोस्तों इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान से संबंधित कुल 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जानने के लिए आप मेरा वीडियो अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसे अवश्य लाइक कीजिएगा, साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं डेली एक या दो वीडियो अपलोड करता हूं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र N2O होता है। नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व है। ऑप्शन है हीलियम, सोडियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम। तो सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन, जो आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व होता है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन, यानी जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की खोज की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवोगाद्रो संख्या है। तो आवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6.023 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चैडविक। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जिसका द्रव्यमान 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 निश्चित नहीं। तो हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3, यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं जिसमें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम होता है। नेक्स्ट है, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है। तो जैव उत्प्रेरक का उदाहरण एंजाइम्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एंजाइम्स, जबकि एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है, एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जैव उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऋण आवेश। नेक्स्ट है, प्रोटॉन में आवेश होता है। तो प्रोटॉन में धन आवेश होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए धनावेश। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं? तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, कांच है। तो कांच एक प्रकार का अति प्रशीतित द्रव्य होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अति प्रशीतित द्रव्य। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? ऑप्शन है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, थाइकॉन, नाइलॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आइसोप्रीन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण है उनका कम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घनत्व, यानी वायुमंडल में बादलों के घनत्व कम होते हैं जिनके कारण वे तैरते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव तत्वों की रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्वों की रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए क्यूरी। नेक्स्ट है, नमक का रासायनिक नाम है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो
नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। जबकि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। नेक्स्ट है, पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, भारी पानी को भारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ऑप्शन है यह समान जल से भारी है, चखने में खराब है, यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, और अंतिम ऑप्शन है कोई नहीं। तो भारी जल को भारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। जबकि भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? ऑप्शन हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऊपर के सभी। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी, यानी ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल तांबा व जिंक का मिश्र धातु है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा व जिंक। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ होती है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पीएच मान का निर्धारण किया, यानी पीएच मान की खोज किसने की थी? तो पीएच मान की खोज सॉरेनसन ने की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरेनसन। नेक्स्ट है, जंग लगने के लिए अनिवार्य घटक है, तो जंग लगने के लिए अनिवार्य घटक ऑक्सीजन व नमी होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन व नमी। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। नेक्स्ट है, आवेश रहित कण है, ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, सभी। तो आवेश रहित कण न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट है, प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना वाला तत्व है, तो प्रकृति में सरलतम परमाणु संरचना वाला तत्व हाइड्रोजन है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। जबकि हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है और ये सबसे हल्का तत्व भी होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? तो निम्न में भाप में सबसे अधिक ताप है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भाप। इसीलिए भाप से जलना सबसे अधिक हानिकारक होता है। नेक्स्ट है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश की गति को रोमर ने मापा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रोमर। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, NaHCO3। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, Na2CO3। नेक्स्ट है, वो पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जिसका अपचयन होता है वह कहलाता है, तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या जिसका अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीकारक। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है, तो वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जिसका ऑक्सीकरण होता है तो वह अपचायक कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपचायक। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अवश्य लाइक कीजिएगा, साथ में इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा ताकि मैं रेगुलर आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं डेली के वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
गुड बाय।